जो कश्मीर का मुद्दा जो गवर्नमेंट ने दबा रखा था, किस गवर्नमेंट ने? जो आपके पीछे की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो हिंदुओं के साथ हमेशा अत्याचार हुए, जो शायद कभी दिखाई नहीं गए थे। और जिस यार तो भाई साहब इसमें देखिए, जो जेएनयू है, जो जेएनयू में हमारा बैठा है, जो ब्रेन वॉश कर रहा है, हाँ जी, उसकी भी धज्जियाँ इस मूवी ने उड़ा दी हैं। भाई साहब जो 30 साल पहले हुआ था वो सब कुछ दिखाया गया है, जो किसी ने नहीं दिखाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ जी। सबसे बड़ी कमजोरी हिंदुओं की यही है कि जातिवाद में बटे हुए हैं। मेरा मानना है साथ ना तो व्यापार करना चाहिए, ना उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए। मूवी देखी है और दोबारा देखने आए हैं और 1000 बार देखेंगे। जेएनयू में दिखाया गया है मूवी में कि वहाँ के प्रोफेसर लोग ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जो सच्चाई छुपाई गई है वो सच्चाई दिखाई गई है इस मूवी के अंदर। नाम के जी व्यक्ति, सतीश नाम के व्यक्ति जो पंडित है, तो बोलता नहीं पंडित था इसलिए नहीं, आरएसएस का था। तो आरएसएस का ये होना गुनाह है? बोलता गुनाह। तो हाँ, मैं उसी आरएसएस को स्वयं द्वितीय वर्ष पर शिक्षित हूँ। जब अपने भारत देश का धर्मांतरण हुआ था, जो हुआ था, बंटवारा हुआ था, किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ। महात्मा गांधी पहले से प्री प्लान था। अब आप बात बताओ, फिर आप कहते हो दंगे हो रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, अपने आप को खुद को बचाने के लिए अगर मैं हथियार चलाने पड़े तो उसे दंगा बोला जाता है? इसका सिर काट कर ले गए थे, दोबारा लेके नहीं आ पाए, अभिनंदन को जिंदा वहाँ से वापस ले आए, कैसे? हमें सिर्फ इतना बताया गया है, मोस्टली अगर आप देखेंगे यूथ को सिर्फ इतना पता है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। सलमान खान जैसे लोग, कपिल शर्मा के अगर वो प्रोड्यूसर हैं, कपिल शर्मा शो के, उन्होंने इस मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया। मतलब देशवासी है, हिंदू को मानते हैं अपने इस देश को, तो वो जरूर इस मूवी को देखे। और जितने सनातन धर्म ये सिखाता है कि युद्ध के लिए प्रिपेयर रहे हमेशा 24 घंटे। हमें युद्ध करना नहीं है, लेकिन हमें युद्ध सीखने को कौन मना करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। दोस्तों, आजकल देश में एक ही जिक्र है हर किसी की जमा पर, कश्मीर मूवी। क्या है कश्मीर मूवी दोस्तों, और क्या है इस कश्मीर मूवी के अंदर जो इतना सोशल मीडिया से लेके मेन मीडिया तक केवल कश्मीर मूवी की बात की जा रही है। तो दोस्तों वही जानने के लिए तो आज हम आए हैं दोस्तों गाजियाबाद लोनी के अंदर, मूवी मैजिक लोनी के अंदर दोस्तों। और यहाँ अंदर शो चल रहा है जो कश्मीर फाइल का है। जैसे ही लोग इस रास्ते से, आप देख सकते हैं, जैसे ही लोग इस रास्ते से बाहर आएंगे, हम लोगों का व्यू लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फालतू बन जाएगी कश्मीर फाइल देख के आए हो भैया? क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। तो ये आप मूवी देख के जो अभी आए हो, ये बहुत प्रचलित मूवी है, मतलब इस तरह बहुत फेमस है। ये किस कारण फेमस है और क्या आपको देखने को मिला इसमें? जो कश्मीर का मुद्दा जो गवर्नमेंट ने दबा रखा था, किस गवर्नमेंट ने? जो आपके पीछे की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो हिंदुओं के साथ हमेशा अत्याचार हुए, जो शायद कभी दिखाई नहीं गए थे। और जिस भी कभी फिल्म ने शायद वो सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं रखी, शायद कश्मीर फाइल्स ने उस सच्चाई को बताया। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो गलत हुआ, आज वो हमने इस पर्दे के माध्यम से देखा। तो अब इससे आपको क्या महसूस हो रहा है फिल्म देखने के बाद? आपको महसूस ये हो रहा है कि जो गलत हुआ है, जो शायद दबाया गया था इतिहास में, चाहे भगत सिंह के बारे में हो, चाहे नेताजी के बारे में हो, जो सच्चाई कांग्रेस ने पिछले समय से छुपा के रखी थी, शायद इस मूवी ने आज उसको दिखा दिया है। भैया अभी जो कश्मीर फाइल देख के आए हो, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है देखने के बाद? सर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। मूवी बहुत ही अच्छी है, सच्चाई दिखाई गई है। क्या सच्चाई दिखाई गई है? कश्मीरी पंडितों की सच्चाई, जो आज से 25 साल पहले की दबा रखी है, मतलब कश्मीर से बाहर नहीं आने देते। जो इंडियन आर्मी के बारे में गलत सोच है लोगों की, उसके लिए। तो आपको लगता है ये फिल्म एक सच्चाई को दिखा रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये 25 साल की जो सच्चाई है वो दिखाती है। तो आप पहले की सरकारें जो हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता था वो दिखाती नहीं थी, अब आपको लग रहा है कि ये अब सच्चाई दिखाई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये आपकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो बहुत ही बढ़िया सरकार है जिसने आर्टिकल 370 को हटाया है। क्या नाम है सर? प्रशांत वालियान। प्रशांत जी, अभी आप जो है कश्मीर फाइल देख के निकले हैं बाहर, तो सर क्या विचार बदले आपके? क्या विचार थे और क्या विचार हैं अब? विचार तो भाई साहब इसमें देखिए, जो जेएनयू है, जो जेएनयू में हमारा बैठा है, जो ब्रेन वॉश कर रहा है, हाँ जी, उसकी भी धज्जियाँ इस मूवी ने उड़ा दी हैं। सर जेएनयू में कौन ब्रेन वॉश कर रहे हैं? आपको नहीं पता कौन कर रहे हैं? सर हम तो आपकी राय लेने आए हैं। पत्रकार नहीं, आपको लगता है कि जेएनयू में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे खिलाफ है? बिल्कुल, अरे भाई साहब बिल्कुल खिलाफ हैं। ये जो आज़ादी के नारे लगते हैं, हाँ जी, किस चीज़ से आज़ादी मांग रहे हैं? बताओ किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे जो। हाँ हाँ वही तो, बताओ क्यों होंगे टुकड़े? आप बताओ क्यों होंगे टुकड़े? कैसे होंगे टुकड़े? नहीं, टुकड़े तो खैर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन देश विरोधी नारे तो लग जाते हैं जेएनयू में समय समय पर। अब नहीं लगेंगे। तो अभी जो कश्मीर फाइल में क्या दिखाया गया है सर?
नहीं, जेएनयू की हकीकत दिखाई गई है। हाँ जी। और कश्मीर की जेएनयू के अलावा भी कुछ बताओ मूवी में क्या दिखाया गया है? मूवी में भाई साहब जो 30 साल पहले हुआ था वो सब कुछ दिखाया गया है, जो किसी ने नहीं दिखाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अभी दिखाया। अगर ये फिल्म चुनाव से पहले रिलीज होती तो शायद योगी जी 300 पार कर जाते। यानी कि इसमें हिंदुओं पे जुल्म दिखाया गया है, जो केवल हिंदुओं पे जुल्म हुआ है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, खाली कश्मीरी पंडितों पे नहीं, हाँ जी, सारे हिंदू, कश्मीरी हिंदुओं पे। हाँ जी। सबसे बड़ी कमजोरी हिंदुओं की यही है कि जातिवाद में बटे हुए हैं। मेरा मानना है सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए और मुस्लिमों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके साथ ना तो व्यापार करना चाहिए ना उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में सारे मुसलमान, सीधी सी बात है। सर आपने मूवी देखी है? मूवी देखी है और दोबारा देखने आए हैं और 1000 बार देखेंगे। सुपर हिट कराओगे इसको? ऐसा सुपर नहीं, सुपर डुपर हिट। आज की डेट में बॉलीवुड में कोई मूवी नहीं होगी ऐसी, वैसी कराएंगे। सर आप चाहते हो जैसे कि ये सच्चाई दिखाई गई है? जब तक ये मूवी हॉल में लगी रहेगी मैं देखूंगा पर डे। सर ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी थी, पहली बार बनी है जो हिंदुओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध को दिखाया जा रहा है। भाई साहब, ऐसे डायरेक्टर का हौसला हमें बढ़ाना चाहिए जो हिंदुओं के प्रति मूवी बना रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसे 700 स्क्रीन पे लॉन्च किया गया है, वो गलत है। लेकिन वो स्क्रीन भी कम कर दी गई है, अब 550 स्क्रीन पे चल रही है इस टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे 50,000 के बराबर बना देंगे, 50,000 के बराबर बना देंगे अगर हिंदू भाई होंगे हमारे तो। सर जैसे कि आप चाहते हो कि गोधरा में जो ट्रेन में हिंदू जलाए गए थे उनके ऊपर भी सच्चाई बाहर आए? मेरा मन तो ये है, वो बात खत्म। देख पूछ रहे थे कि कौन ब्रेन वॉश कर रहा है वहाँ पे जेएनयू में। जेएनयू में दिखाया गया है मूवी में कि वहाँ के प्रोफेसर लोग ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको एकदम ऐसा गलत उनकी माइंड में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हम आज़ादी चाहिए कश्मीर को, बट ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर भारत का ही अहम हिस्सा है और हम सब भारत के अहम हिस्से हैं। उसमें मोदी जी ने सपोर्ट करा इस मूवी का। मोदी जी ने जब इसके बारे में बोला, जब उसके बाद मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल है इंडिया टीवी और जी न्यूज़ वगैरह, उसके बाद में इस मूवी का प्रमोशन होने लगा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी भाई हिंदू भाइयों को कि सब मूवी देखने आए और बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी करें। बिल्कुल जो इतिहास है वो बाहर आना चाहिए और बहुत अच्छी बात है, सच्चाई बिल्कुल बाहर आनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत मूवी बनी थी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, पर उसमें रियलिटी नहीं दिखाई गई थी। इसमें फिल्म में पूरी रियलिटी दिखाई गई है जैसा घटित हुआ वहाँ। क्या नाम है सर जी? सर मेरा नाम विकास कश्यप है। थोड़ा तेज बोलने कश्यप साहब, क्या विचार लेके आए हैं आप हॉल में? विचार क्या है, देखो जो सच्चाई छुपाई गई है वो सच्चाई दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, और इसी को लेके हम इस मूवी को और लोगों में भी शेयर कर रहे हैं कि भाई आओ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस मूवी। सर इस मूवी को थिएटर में जाने से रोका गया है, लेकिन थोड़ी बहुत स्क्रीन पे ही गई। उसके बाद अब जो स्क्रीन 750 उसको मिली थी वो भी कम कर दी गई हैं, और बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि पिक्चर हॉल वाले इसको दिखाने नहीं दे रहे, बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए गए हैं, अंदर 10 आदमी भी पूरे नहीं हैं। तो इसके खिलाफ अभी भी एक साजिश है। साजिश है, साजिश तो सनातन धर्म के साथ में हमेशा साजिश होती आई है, और ये साजिश जो है जो कट्टरपंथी वाले जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ठीक है, जो रहे हिंदुस्तान में रहे हैं पाकिस्तान की गाते हैं, तो ये लोग साजिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और जो क्या नाम है सनातन धर्म के खिलाफ। कैसे ही सनातन धर्म को तोड़ा जाए, कैसे ही इन्हें बांटा जाए। आप चाहते हैं सर इतिहास में या समय के अनुसार, लोग कहते हैं पहली वाली सरकारों ने कुछ हमारे खिलाफ, जो हिंदुओं के खिलाफ जो जुर्म हुए हैं, अपराध हुए हैं, उनको छुपा दिया गया है। आप चाहते हैं वो सब बाहर लाए जाएं फिल्मों के द्वारा? बिल्कुल, फिल्मों के द्वारा लाए जाएं, जैसे गोधरा कांड हुए और भी कई सारे कांड हुए हैं, तो ये सब फिल्मों के माध्यम से लाया जाए। आज तक बॉम्बे के अंदर जितने भी जितनी भी सब उनकी हिंदू के बारे में कुछ दिखाई नहीं जाता है, सच्चाई जो है वो दबा दी जाती है। ये जो बोल रहे हैं कि फिल्म को हाउसफुल दिखाया जा रहा है, और ये रियलिटी बात है, ये मूवी मैजिक में भी हाउसफुल दिखाई जा रही है फिल्म, पर अंदर काफ़ी सीट अवेलेबल है। मैंने 7:30 बजे बुकिंग करी, उसमें दिखा रहे थे बस ओनली 5-7 सीटें अवेलेबल थी मॉर्निंग में, और यहाँ के देख रहा हूँ यहाँ पूरी सीटें आधे से ज़्यादा खाली पड़ी है। ये समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने पेटीएम से बुक करी थी, पेटीएम से मूवी में टिकट, तो वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, हाउसफुल दिखा रहा था, पर मैंने अंदर जाके देखा काफ़ी सीट अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों इनका कहना है ये मूवी मैजिक में भी यही चल रहा है कांड, इसमें भी हाउसफुल दिखाया जा रहा है, टिकट अवेलेबल नहीं दिखाई जा रही इसमें,
अंदर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, चेयर खाली पड़ी हैं। अधिकतर थिएटर में ऐसा किया जा रहा है कि बाहर अंदर उसमें सीट खाली है, अंदर सीट खाली है और बाहर उसके हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है और फिल्म को देखने से लोगों को रोका जा रहा है इस तरह से, एक तरह से। मैं सर जी आदित्य बरुआ। आदित्य जी, क्या अभी आप जो फिल्म देख के आए हो उसके बारे में कुछ कहें सर? मेरे को प्रोत्साहन मिला है अपने आप को और अच्छी तरीके से स्पेंड करने का। मैं आज से नहीं, सन 2009-2010 से आरएसएस संघ का स्वयंसेवक हूँ। जहाँ आपने इंटरव्यू में सुना होगा मूवी में, जब वो व्यक्ति अपना इंटरव्यू दे रहा होता है उसमें बोलता है कि मैंने सबसे पहले व्यक्ति एक पंडित को मारा था। बोलता पंडित था इसलिए मारा था। सतीश नाम के व्यक्ति, सतीश नाम के व्यक्ति जो पंडित है, तो बोलता नहीं पंडित था इसलिए नहीं, आरएसएस का था। तो आरएसएस का ये होना गुनाह है? बोलता गुनाह। तो हाँ, मैं उसी आरएसएस का स्वयंसेवक द्वितीय वर्ष पर शिक्षित हूँ। सन 2010 से मैं उसका स्वयंसेवक हूँ। और इससे पहले जो कश्मीर का मेरे जीवन में जहाँ से जानकारी मिली, वहाँ से सबसे पहले मेरे चाचा की जॉब लगने वाली थी कश्मीर में। तब मेरे बाबा जी ने, पापा जी ने, दोनों ने मना कर दिया कि वहाँ पर मत जाना। तो मैंने कहा क्यों, वहाँ पर क्यों नहीं जाना? तो लोगों ने बताया कि नहीं, वहाँ पर माहौल सही नहीं रहता। हालांकि मुझे समय कुछ भी मालूम नहीं था, मैं बस इतना जानता था कश्मीर में बर्फ गिरती है, जम्मू कश्मीर है और बस हमने भारत देश का हिस्सा है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा। और मेरे उसके बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के भी दोस्त थे, हिंदू समुदाय के भी दोस्त थे, सभी दोस्त थे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवाधारी लोग गलत कर रहे हैं, तुम्हारे लोग गलत कर रहे हैं। हमारे भगवाधारी लोग कहते हैं कि हमारे वो लोग गलत कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज रहता था दोनों चीज़ों। लेकिन जब संघ में रहा, संघ में काम किया, लोगों ने संघ का भी एक ऐसा बना रखा है कि जैसे कि IS है। मैं कहता हूँ अगर संघ IS है तो जब राहत शरणार्थी की जगह आती वहाँ पर संघ का नाम क्यों आता है? जब कहीं बाढ़ आती तो वहाँ पर संघ का नाम जगह क्यों आता है? संघ हमेशा सेना के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला। मैं समझता हूँ जब कोरोना में खाना बंटवाना था तब संघ का नाम क्यों नहीं आता? तब IS वालों का नाम क्यों नहीं आता? तब ये हाफिज सईद वाले लोगों का नाम क्यों नहीं आता? जब किसी को मदद देनी होती तब संघ वालों का नाम क्यों आता है? प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज अगर मोदी और योगी को भगवाधारी जैसे लोग बोलते हैं बनना पड़ गया तो मजबूरी है। एक बात बताइए, जब अपने भारत देश का धर्मांतरण हुआ था, जो हुआ था, बंटवारा हुआ था, किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। महात्मा गांधी ने खुद कहा था ना। तो एक बात आइए, धर्म के आधार पर अपने भारत देश का बंटवारा हुआ तो आज उसी धर्म के व्यक्ति को इस भारत देश में रहने के लिए भी परमिशन नहीं मिल रही। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और उसी का छोटा सा एग्जांपल आप अगर आज से 2000, जबकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है। जबकि आप अगर इसी से 2 साल पहले देख लो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले और अपने कुछ ही साल में पहले की बात करें, अभी तो अभी जो CAA NRC के दंगे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भारत को धर्म के आधार पर जो हुआ था ना बंटवारा, उस समय महात्मा गांधी ने पार्लियामेंट में एक चीज़ और लिखी थी उस बिल में कि जो अभी अपने भारत से हिंदू खुशी खुशी पाकिस्तान जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, मान के चलो जैसे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कल को इसी जगह को पाकिस्तान घोषित कर दें, अब मेरी घर जमीन ये तो मैं इसे छोड़ूंगा थोड़ी ना, तो लोग बोले पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले नहीं गए, वो पाकिस्तान में रह ही रहे थे। तो वो जो हिंदू है कल को ना कोई प्रॉब्लम हो तो अपने भारत में आ सकते हैं, ये बात लिखी थी। ये बोला गया था ना। CAA में इससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा। नेहरू और लियाकत अली में समझौता भी हुआ था। और CAA में इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला गया। CAA में यही बताया गया था। इस बात को समझाने के लिए बचनपुरा से लेके यहाँ तक कितने दंगे हुए, क्या आपको उस दंगे में एक छोटी सी चीज नजर आई? उस दंगे में प्री प्लान था। उनकी लोहे की गोलियां हवा में नहीं बन जाती, बाकायदा बिल्डिंग होकर बनी। कैसे बन गई? क्योंकि उनका पहले से प्री प्लान था। अब आप बात बताओ, फिर आप कहते हो दंगे हो रहे हैं। भाई एक बात बताओ, अपने आप को खुद को बचाने के लिए अगर मैं हथियार चलाने पड़े तो उसे दंगा बोला जाता है? बिल्डिंगों पे लोहे की गुलेल बना के लगा दी गई थी। महात्मा गांधी जो बोलते थे ना कि एक गाल ऐसा कर दो दूसरा गाल कर दो, आप करके देखो आपको गर्दन काट देंगे। अगर एक चक्कू इधर मारो दूसरा किया तो काटो पूरा। प्रॉब्लम यह है कि अपने देश में जो व्यक्ति सीधा बनता है उसको नहीं रखते। आप एक छोटी सी देखिए कि विवेक रंजोती जैसी मूवी बनाई तो आज आपको बॉलीवुड में किसी ऐसे एक्टर का कुछ मिल रहा है ट्यूट, हर मूवी का कोई ना कोई ट्यूट करता है। लोग बोलते हैं कपिल शर्मा को शो में नहीं बुलाया, मैं कहता हूँ कोई ना बुलाए, ऑडियंस ही की प्रॉब्लम है। आप खुद देख लीजिए, आज इससे पहले अभी तक जितने गाने प्रमोट हुए, कौन से गाने प्रमोट हुए? कमरिया मटका लो, मैं गाने के नाम तक नहीं ले सकता हूँ। ऐसे गाने लोग बुलाते हैं, इवन ऐसे स्टार हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सेक्सुअल चीज़ें करते, उनको भी शो पर बुला के दिखाया जाता है, बच्चे देख रहे हैं और सोकाल उन्हें इज्जत मिल रही है। तो प्रॉब्लम ये है, हमारी सोसाइटी, हमारी पब्लिक सब एक्सेप्ट कर रही है वो चीज़। जब ऐसे लोग इज्जत पा रहे हैं तो भाई साहब अगर कोई अपना धर्म को लेकर चलेगा, सब लोग ये कहाँ से आ गए, ए चूतिया है बेटा, आप पोगो देखो जाके। ये भाई साहब कोई अगर अपने धर्म और अपने सिद्धांत, अपने मोरल को फॉलो करके चल रहा है तो पोगो देखे जाकर। प्रॉब्लम ये है कि विवेक गंगोत्री आज अकेले ऐसे लड़के खड़े हुए हैं जो ऐसी चीज़ को लेकर आगे जा रहे हैं, तो सब लोग सपोर्ट मालूम क्यों नहीं करके? मैं अकेला ऐसा पहल कैसे रख लूँ? क्या सब लोग नहीं बनाते? क्रांति नहीं लाते? अक्षय कुमार का पैडमैन मूवी नहीं बनाया, क्यों लाए? क्योंकि उन्हें पता था मोदी सपोर्ट कर देंगे पैडमैन और वो स्वच्छता अभियान करे तो आ जाएगा। तानाजी ने मूवी क्यों निकाल दी? क्योंकि अजय देवगन को पीछे पिछाड़ी मजबूती ने लगा था ये मूवी निकालेंगे, ऐसा हुआ है। प्रॉब्लम ये सच सबको पता है लेकिन लाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबको अपने करियर की फिक्र। अरे यार, सब अपने करियर की फिक्र करेंगे, देश की फिक्र कौन करेगा? इनको मालूम क्या लगता है कि हम अपने रुपए कमा लेंगे, जाना होगा देश छोड़ चले जाएंगे? क्या अपने सोकाल बॉलीवुड आर्टिस्ट ने ऐसा बयान नहीं दिया क्या? बिल्कुल देते हैं। नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, सब लोग देते हैं।
किसने नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को ऐसा लगता है यार ये जो छोटे लोग हैं ना ये केवल मरने के लिए बने हैं, ये जो भगवाधारी लोग हैं आरएसएस वाले हैं ये खाली देश को बचाने के लिए बने हैं, और ये जो है ना मुसलमान लोग ये दंगा करवाने के लिए बने हैं, और ये मुझसे मूवी देखने के लिए बने हैं। बस प्रॉब्लम ये सबने अपना अपना समुदाय पकड़ रखा है। वहाँ पर ओवैसी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि मुसलमान समुदाय को एक करना पड़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या मुसलमान हिंदू एक नहीं थे क्या? लेकिन उसका हमें क्या भुगतना पड़ा? उसके हमें ये भुगतना पड़ा कि महबूबा मुफ्ती ने जानबूझकर अपनी बेटी को गिरफ्त में लगवाया। क्यों? ताकि वो आतंकवादियों को वहाँ से दिलवा सकें। और पूरे देश में अपने देश के लोगों को अपने देश की परवाह नहीं है। वो महबूबा मुफ्ती की बेटी नहीं बहन थी। हाँ बहन थी, सॉरी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की। हाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की। और अपने देश के लोगों को मालूम प्रॉब्लम क्या? अपने देश की बेइज्जती होने दो। अगर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उठालने से उनके पास काम बनना है तो भले देश की बेइज्जती हो। जैसे कि अभी देख लीजिए, अभी पाकिस्तान तक की सेना की यूक्रेन के बच्चों को लेके आया, अपने भारत देश को भी लेके आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने देश के लोग वहाँ पर जाकर लेके आए। रसिया जो यूक्रेन से लड़ रहा है 1 मिनट में दस्तावेज कर सकता है, वो अपने भारत के तमड़ समर्थक है। क्यों? आज से कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहता था अमेरिका पाकिस्तान एंट्री नहीं मिलती थी। आज रसिया समर्थक है। नवाज शरीफ ने हमारे मनमोहन सिंह जी को कहा था देहाती औरत हेमराज का सिर काट कर ले गए थे, दोबारा लेके नहीं आ पाए। अभिनंदन को जिंदा वहां से वापस ले आए। कैसे? अगर उनमें दम नहीं होता भैवे नोत न पीत रामायण में चौपाई की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब हर घर में विभीषण होता, अपने भारत के भी विभीषण है। अपने पार्टी इतनी जाना अपने आप के लिए हो जाती है कि दूसरे देश दूसरी पार्टी को कुछ भी बोलने के लिए अपने देश की क्या निंदा करी से फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्हें मोदी की निंदा करने से अपना भला हो रहा है तो मोदी के चक्कर में पूरे देश की निंदा हो जाए। अगर उन्हें ये दिखाना कि पूरे देश में दंगा हो रहा है मोदी की वजह से, तो इंडायरेक्टली मोदी का तो हो ही रहा है। लेकिन मोदी है कौन? भारत का। पूरे देश में क्या भारत की छवि खराब हो रही है। और उस समय भी जब वहाँ पर उनकी बहन को जो किडनैप कर लिया गया था ना, तो पूरे मीडिया में सोकॉल्ड मीडिया जो भी अपनी है, आज क्यों आपको इस तरह से न्यूज़ ये ऐसे लेके आना पड़ रहा है? एबीपी न्यूज़ का क्यों नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखा रही है, नहीं प्रमोट कर रहे हैं लोग। दिखा नहीं रही, मीडिया भी बिक जाती है। एक्चुअली मीडिया भी बिक जाती है। मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? मीडिया बिक जाती है, कुछ डर जाती है, कुछ को पता ही नहीं रहता, कुछ को अपना करियर, कुछ को तो ये चीज़ मालूम प्रोपेगेंडा लगती है। उनको लगता है यार कि लड़ाई होगी, चलो अब स्टार्ट हो जाए, अच्छी बुलेटिन बनाओ, अच्छे इंस्ट्रूमेंटल बनाओ, पीछे हाईलाइट लगाओ और बुलेटिन बनाओ और अपने न्यूज़ मीडिया को प्रमोट करो, ठीक है। और नए नए यूट्यूब चैनल उसी में खुल जाते हैं, जैसे कि वायरस होने पर से मेढक निकलते हैं ना, उसी टाइप से नए नए न्यूज़ चैनल खुल जाते हैं और सब कवर करने लगते हैं। नहीं मिला तो डाटा चुरा के दिखाएंगे डिस्प्ले में, उन्हें बार बार वही चीज़ दिखानी, हुट बजा के दिखानी। वही अपने देश में हुआ। इतना हंगामा नहीं रखा जितना मीडिया वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना दिया कि पूरी जनता त्राई मचा रही है, अपने पूरा प्लान हाईजैक को रखा, मरने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी बचाइए। अपना देश इतना कमजोर था नहीं जितना मीडिया वालों ने, और मीडिया ने दबाव बना के आतंकवादी को छुड़वाया। आपका कहने का मतलब ये है। वरना वहीं आज भी मुझे याद आती है हरिओम पवार की कविता, जो मुझसे उस समय भी कहते हैं, उस समय भी चिट्ठी दी थी और आज भी कहते हैं कि अगर उस समय उस तोप के गोले के सामने अगर आतंकवादी को लगा देते और कह देते कि अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं इन्हें मार दूंगा, तो वो 100 बार छोड़ने आते। लेकिन प्रॉब्लम ये अपने देश में कोई समर्थक नहीं है, और वही आज अपनी इस मूवी के साथ हो रहा है। मोदी जी के समय अभिनंदन को सकुशल वापसी बॉर्डर तक छोड़ के गए हैं, वही पाकिस्तान के भी क्या प्रेशर नहीं बनाया था? अभिनंदन को वापस ले गया। मोदी सरकार क्या कर रही है? यही प्रॉब्लम है। आज अपने देश की समस्या ये है कि जब हमारे देश में पता होता है 26 जनवरी आ रही है तो ये सॉन्ग ट्विटर पे और रील्स पे लगाएंगे तो पोस्ट मेरी प्रमोट होगी तो ही लगाएंगे, अन्यथा भाड़ में जाए देश, हमें नहीं मतलब। अगर उन्हें पता है सफाई अभियान चल रहा है, हम भी 2 फोटो डाल देंगे, कचड़े में डाल दी तो हमारी फोटो इंस्टाग्राम हाइट मिल जाएगी, प्रमोट हो जाएंगे तो ही डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। वही बॉलीवुड हो चुका है। बॉलीवुड को पता है कि अगर उन्हें दिख रहा है साफ आँख बांध कान सब बंद कर लेंगे, हमें नहीं कुछ दिख रहा, हमें अपना काम करना। सामने आदमी मर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम करना। ये इस देश का हाल हो चुका है। इस मूवी में भी केवल तभी तक लोगों के अंदर इंसानियत भावना प्रेरित होती है जब तक देख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको अपना काम करना। ये काम मालूम किसका छूट गया? ये काम खाली अगर आरएसएस में जोड़ो तो आरएसएस के स्वयंसेवक का रह गया, भगवान में जोड़ो तो भगवान का रह गया है, और मुसलमानों की चिंता करो तो ओवैसी के पास जाकर रह गया है। बस इस देश की चिंता किसी को नहीं है, और मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ। आपको लगता है ये फिल्म मील का पत्थर साबित होगी हिंदुओं में जागृति दिलाने के लिए? मैं इतना मान सकता हूं कि अभी तक जो मुझे अपने दोस्तों को, जैसे कि मैं सोकॉल्ड अपने सेकुलर दोस्तों की बात करूं, जिनको मैं समझाते थक गया, वो बोलते हैं मोदी में दम है तो मोदी कर क्यों नहीं देते, मोदी ये एनआरसी लगा क्यों नहीं देते, मोदी ये कर क्यों नहीं। मैं कहता भाई साहब अगर इतना ही आसान होता तो अभी तक क्यों नहीं कर पाए। मैंने कहा जब तुम्हारे देश में इस कश्मीर 370 आज तक नहीं हट पाई, क्यों नहीं हट पाई? क्योंकि भाई साहब एक संविधान होता है, अपना लोकतांत्रिक देश, सबके मत चाहिए होते हैं। जब तुम जैसे ही सेकुलर लोग अपना मत नहीं देंगे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसी इंतजार में बैठी हुई हैं, और तुम कहते मोदी प्रधानमंत्री बनकर ऐसे ही करता तो तार बन जाता ना, राजतंत्र बन जाता ना। लेकिन उनको ये बात मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आज उनके मुँह पर ही तमाचा पड़ा है। अब वो खुद मेरे सामने बोलेंगे नहीं, खुद मूवी देखेंगे, खुद समझ जाएंगे आदित्य ने मुझसे क्या कहा था और ये क्या हो रहा है। अब मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि अपना कार्य हो रहा और होता रहेगा, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि जितने लोगों को जागरूक होना चाहिए उतने लोग जागरूक नहीं हो रहे। लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी मिली कि बॉलीवुड में किसी पहले ऐसे डायरेक्टर ने इस प्रकार की पहल आई, मुझे बहुत खुशी मिली। और उन्हें पता है ना
प्रॉब्लम ये, अगर आज को आगे आने वाले समय में हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता बढ़ जाती है तो लोग फिर हिंदुत्व के ऊपर ही बनाएंगे। आप एक बात बताइए, आज से पहले आपने किसी पॉलिटिशियन को मंदिर मस्जिद जाते हुए देखा है? लेकिन अब हिंदुत्व की इतनी ज़्यादा चल रही है कि हर कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है। राहुल गांधी माथे पर तिलक लगा रहे हैं, हम महाकालेश्वर में से गोद पूछ रहे हैं, तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ बने जा रहे हैं। हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम ये, उन्हें एक्चुअली लोग ट्रेंडिंग टॉपिक देखते हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स से लेके हर चीज़ में ट्रेंडिंग लोगों के पीछे पड़ गया। आदमी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एकदम आर्टिफिशियल हो चुका है, उसके अंदर के इमोशनल्स मोरल्स सारे खत्म हो चुके हैं। उसके अंदर केवल एक इमोशन है, एक मोरल है, हाउ टू अर्न मनी एट एनी हाउ, किसी भी सूरत में कैसे मना नहीं करना है, किसी के इमोशंस को जीत कर, किसी चलती हुई प्रभाव को देखकर, एट एनी हाउ कैसे भी करके मनी अर्न करना। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि हिंदू के ऊपर टॉपिक कराने से लोग इमोशनली अटैच हो रहे हैं हमसे, तो वो हिंदू बने रहेंगे। कन्हैया मित्तल जो कि सिंगर थे, अभी तक भगवान के गाना गा रहे थे, उन्होंने जैसे ही अपने भगवान का गाना गाया क्यों फेमस हो गए? क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इस समय जो ज़रूरत है, सोर्स एंड ज़रूरत है, और उसकी जो सप्लाई कर देंगे ना तो वही चीज़ आगे प्रमोट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ये अब जो मानसिकता उसी के थ्रू अगर चले ना, आपको लगता है ये फिल्म मील का पत्थर साबित होगी? हो चुकी है। आप बताइए अभी तक कैसा कुछ भी हुआ है जो? सर जैसे कि आप मूवी देख के निकले हैं, अपना नाम बताएं पहले तो। दीपक शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, जैसे आप अभी निकले हैं पिक्चर हॉल से बाहर, तो आपकी मानसिकता क्या थी और अब क्या है? कुछ चेंजिंग आई? बेसिकली मेरी मानसिकता ये है सर कि ये मूवी यूथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें कभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं स्कूल में, हमें सिर्फ इतना बताया गया है। मोस्टली अगर आप देखेंगे यूथ को सिर्फ इतना पता है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। मैं खुद भी एक पंडित हूँ, तो इसलिए मेरी ज़्यादा सिंपैथी है ब्राह्मणों को लेके, बट दैट डजेंट मीन कि सर हमें उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो वही कहना चाह रहा हूँ सर कि ये यूथ को ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक संदेश मिलेगा। ये मूवी नहीं, एक मतलब ये कह सकते हैं एक हिस्ट्री है अपने आप में। ये हमें दिखाती है कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार हुआ, नॉट अ कास्ट, मतलब हर व्यक्ति के साथ जिन्होंने झेला है, इसको फेस किया है। आज वो फैमिली आज भी अगर आप देखेंगे तो वो बाहर हैं, हम लोग वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं सर। तो ये कितने दुखद 30 साल हो गए किसी सरकार ने उनके खिलाफ, उनके पक्ष में ना आवाज़ उठाई है, ना उन्हें दोबारा उनकी संपत्ति जो छीन ली गई है वो वापसी दिलाने की कोशिश की है, और ना ही ये सच जो आज लोगों के सामने आ रहा है इस फिल्म के द्वारा, ये सच आज तक एक पीढ़ी गुजर चुकी है, 30 साल पुरानी है। जो आज 25-30 साल के लड़के हैं पैदा हुए बाद में, वो आज तक इस सच को नहीं जानते हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप ये देखो हमारे देश का कि सलमान खान जैसे लोग, कपिल शर्मा के अगर वो प्रोड्यूसर हैं, द कपिल शर्मा शो के, उन्होंने इस मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया। मतलब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है देश में सोशल मीडिया पे कि इस कपिल शर्मा ने गंगूबाई काठियावाड़ी जो एक वेश्या के जीवन पर बनी हुई फिल्म है, उसको तो प्रमोट किया, और देश में उसको 5400 स्क्रीन मिली और इसको केवल 750 स्क्रीन मिली, और इसको प्रमोट करने से भी कपिल शर्मा ने मना कर दिया। इस बारे में आप कुछ कहें? बेसिकली सर यही हमारे देश का आज सच बन चुका है। जैसे कि मेरे भाई ने अभी बोला कि हम लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनका कोई मतलब है ही नहीं। हम उन चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे जो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक ये मूवी सबको देखनी चाहिए, और मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा संदेश है देश के लिए, हमें इसे फील करना चाहिए, और हमारे देश की गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर क्या नाम है आपका? सर अंकुर बैसला। तो बैसला साहब, ये आप फिल्म देखने आए हो या देख के बाहर आए हो? सर देख चुके हैं मूवी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मूवी बनाई है। हाँ जी। मतलब बॉलीवुड में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया है आज तक, और बॉलीवुड में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी हीरो हीरोइन। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि किसी ने ऐसा कदम उठाया है, और मैं विनती करता हूँ जो देशवासी है, हिंदू को मानते हैं अपने इस देश को, तो वो ज़रूर इस मूवी को देखे। और जितने भी इंडियन आर्मी, पॉलिटिशियन, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, सभी को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हमें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जा रहा है। हमें औरंगजेब, बाबर आजम, हर सब चीज़ गलत है, लेकिन ये हमें असलियत दिखाता है कि क्या हमारे साथ हुआ था। जो कांग्रेस वाले बोलते हैं 370 धारा गलत हटी है, वो यहाँ का देखो कि कितनी अच्छा हुआ जो हटी। आज वहाँ के लोग आज़ादी से रह रहे, स्वतंत्रता संग्रामी, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन आज उनको लगता है कि हाँ उनका सफल हुआ मोदी राज में। सर मूवी का नाम था कश्मीर है, और आप कश्मीर के बारे में पहले कितना जानते थे, और मूवी देखने के बाद आपको कितना कश्मीर के बारे में रियलिटी पता चली है? सर मूवी देखने से पहले नथिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट इन दिस मूवी आई विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कश्मीर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कश्मीर के लोगों ने इतनी जाति और इतना संग्राम करने के बाद भी इतने ऊपर उठ के आए हैं, और लोग बाग आज वहाँ के बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के सांसद भी, वहाँ बहुत कार्रवाई, एम्स भी खुल गया है लद्दाख में, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो रही है। सर क्या कारण रहा कि इस जो मूवी बनी है ये जघन्य अपराध पे, जो कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को मार काट के मचाया गया था, क्या कारण है कि ये 30 साल बाद आप लोग या हम लोग इस सच्चाई को देख पा रहे हैं, और 30 साल तक ये छुपाया गया? ये क्या कारण है और किसने छुपाया?
ये सारी साजिश कांग्रेस सरकार की हुई थी। इन्होंने अभी तक भी इसको सपोर्ट नहीं करा। ये मूवी अभी तक भी चाह रहे हैं कि बैन हो जाए, और सेंसर बोर्ड से इन्होंने बहुत ज़्यादा अपील करी थी कि इसको कैंसिल किया जाए। तो इन्होंने ही बहुत ज़्यादा गद्दारी करी है हमारे देश में रह के, कांग्रेस वालों ने। सबसे बड़ी भूल तो यही हुई है कि हमने 70 साल तक गलत लोगों को चुना। तो सर, जैसे कि आप मूवी देख के आए हैं, हम पिक्चर हॉल पे ही खड़े होकर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से इस फिल्म के बारे में? मैं सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स को लेके आए और उन्हें दिखाए कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ कितना गलत हुआ था। आज से 1990 में कितना गलत हुआ था, और उन्हें इसी मूवी देख के सबक मिलेगा कि हमें कैसे जागरूक होना है और हमें क्या सीख चाहिए, हमें कैसे तत्पर रहना है। हमें सनातन धर्म ये सिखाता है कि युद्ध के लिए प्रिपेयर रहे हमेशा 24 घंटे। हमें युद्ध करना नहीं है, लेकिन हमें युद्ध सीखने को कौन मना करता है? युद्ध तो कम से कम सीख के रहिए। हाँ, हो सकता है कल युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया हाँ जाए। जी, कल युद्ध अगर हमसे हो गया तो कम से कम हम प्रॉपर तो रहेंगे, अपने हर सेटिस्फाई तो रहेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो भी हिंदू पर आज तक 1947 के बाद से जो भी अत्याचार हुए हैं वो सारे सामने आने चाहिए। हम डबिंग मूवी देखते हैं, लेकिन हम रियल मूवीज़ नहीं देखते जो हमें इंस्पायर करे, हमारे यूथ को जो मोटिवेशनल करे। हमें ऐसी मूवी बनानी देनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस मूवी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो तो हमें मोदी सरकार में श्रीमान मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी थी संसद भवन के अंदर कि इस मूवी को ज़रूर देखें, अपने पेरेंट्स को लेके आए और उन्हें दिखाए कि क्या सच्चाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं, इस हॉल पिक्चर का नाम क्या है? मैजिक लॉनी। मूवी मैजिक लॉनी के अंदर। और हमने यहाँ जो पिक्चर का शो छूटा है अभी, उसके बाद जो लोग यहाँ से निकले हैं, हमने उनकी बाइट ली है और उनके फिल्म के बारे में और उनके विचार जाने हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों ने काफ़ी जागृति पाई है फिल्म को, और लोग इस फिल्म की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने इससे अपने जो 30 साल पहले घटना घटी है, अपने ही देश में लोग कैसे शरणार्थी बन गए और कैसे अपने ही देश में बेघर हो गए और बेगाने हो गए, और कितना जुल्म उन पर किया गया है। ये एक पीढ़ी जो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, आज 30 साल तक की जो बड़ी हुई है, अपने पीछे अपने पैदा होने से पहले तक की सच्चाई आज देख रही है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको किसी और जानकारी के साथ। तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।